फाइल हो सकता है। दिल्ली की जनता को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 5 फरवरी को फिर से चुनाव होना है और दिल्ली के लोग एक बार फिर से केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने वाली पार्टी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, ज़ीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ़ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। मैं सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर से लोकतंत्र का महान अवसर आपके पास है, आपके सामने है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुनें, अच्छी शिक्षा चुनें, स्वास्थ्य चुनें, महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुनें और साथ साथ वोट ज़रूर डालें। 5 फरवरी को जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि बुधवार का दिन है, वोट ज़रूर डालने जाएं और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी, केजरीवाल जी करेंगे। सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटर डिलीशन के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी, आप जो सवाल उठा रहे थे। नहीं, पारदर्शी प्रक्रिया पे ही हमने सवाल उठाए हैं। पारदर्शी प्रक्रिया जिसको वो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब दे दें कि भाई कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। तो मनीष सिसोदिया को इस वक्त आप सुन रहे थे, आप वहां भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली बीजेपी सतीश उपाध्याय क्या कह रहे हैं? निश्चित रूप से बनने जा रही है। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से एक तरह से हाथ जोड़ के अनुरोध किया है कि प्रचार का स्तर इतना न गिराएं और जो भी मतदान अधिकारी हैं उनको अपना काम करने की जो भी सही बात है कि निश्चित रूप से हम सबको कानून का पालन करना चाहिए और जो भी हमारे ऑनरेबल चुनाव अधिकारी हैं उन सबके साथ सहयोग करना चाहिए। लेकिन आज भी दिल्ली में कुछ पार्टियां हैं जो लगातार, खास करके आम आदमी पार्टी, जो अनऑफिशियल रूप से दबाव बनाने का काम चुनाव अधिकारियों पर कर रही हैं। ऐसी तमाम तरह की सूचनाएं आपको भी मिली हैं। हम इस तरह की दबाव की राजनीति की भर्त्सना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कानून के साथ मिलकर के कार्य करती है और पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अधिकारियों को मिलेगा। तो पिछले कई चुनावों में रिजल्ट के बाद हमने देखा है कि लगातार ईवीएम पर सवाल उठे हैं। इसको लेके जो आयुक्त हैं, जो मुख्य आयुक्त हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जो ईवीएम है उसमें किसी भी तरह के अब तक छेड़छाड़ के कोई सबूत नहीं मिले हैं। पूरा सॉलिड फुल प्रूफ है। वीवीपैट और ईवीएम के जितने मत हैं वो सब एक सेम रहे। उन्होंने सभी आरोपों को नकार दिया है। देखिए, ये तो बिल्कुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में जो टिप्पणी दी थी, कहा था कि ईवीएम तो वही लोग करते हैं जब चुनाव हार जाते हैं, चुनाव में उनकी विफलता हो जाती है तो उनके पास एक ही रोना होता है कि किस तरीके से ईवीएम पर आरोप लगाया जाए। और ये वही पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सब लोग ईवीएम पर तभी सवाल खड़े करते हैं जब ये चुनाव हारते हैं। आप इतिहास देखिए, इन सब से पूछिए, जब जब ये चुनाव जीते तो इन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए। जब ये चुनाव हारते हैं तो इनको ईवीएम का रोना आता है। मैं ये बधाई देना चाहता हूँ भारत के चुनाव आयोग को, जो इतना निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। पूरी तरह से एक अच्छे वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में चुनाव कराने की वो उनकी जो चेष्टा है वो रहती है। लेकिन कुछ उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के बड़े नेता को इस वक्त आप सुन रहे थे और उन्होंने सीधा हमला किया है आम आदमी पार्टी पर कि यही वो लोग हैं जो चुनाव आयोग पर लगातार इस तरीके से निशाना साधते रहते हैं। इस वक्त देखिए प्रियंका आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जरा उनका रुख करते हैं। इनफैक्ट वो कुछ बताना भी चाह रही हैं। हाँ प्रियंका। देखिए, वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, 5 फरवरी की डेट है, 8 आपके रिजल्ट का दिन है, आपका पहला रिएक्शन? हम इन तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और 5 फरवरी दिल्ली में बदलाव की तारीख है। एक बेहतर दिल्ली, सुंदर दिल्ली और एक बहुत प्रदूषण रहित दिल्ली बनाने का संकल्प उस दिन शुरू होगा। दिल्ली के 1,55,24,858 मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य तय करेंगे और दिल्ली का भविष्य 8 तारीख को जब खुलेगा तो उस दिन एक ही आवाज़ आएगी कि आपदा सरकार जा रही है
भाजपा सरकार आ रही है। आज जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने वोटर डिलीशन वाले मुद्दे को भी उठाया और बोला कि पारदर्शी तरीके से सब कुछ हो रहा है। आप लोग संतुष्ट हैं? आपने ये मुद्दा बहुत उठाया था। हमने बार बार उठाया है और आज चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि झूठ के गुब्बारों की लाइफ बहुत दिन नहीं होती। राघव चड्ढा हो, संजय सिंह हो या आतिशी मार लेना हो, इन सब के झूठ का गुब्बारा फाड़ दिया चुनाव आयोग ने और बता दिया कि चुनाव आयोग जैसी संस्था, जो स्वास्थ्य संस्था है, वो कितने संवैधानिक रूप से काम करती है। इसलिए ऐसे लोग जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, आज उनको अपना मुंह बंद करके एक बार आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। आखिरी सवाल, आज कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है, फिर लाएंगे केजरीवाल। एक बार उसको ध्यान से सुनना चाहिए। वो लाइन है, फिर जाएंगे केजरीवाल, तिहाड़ जाएंगे केजरीवाल। तो रूबिका, ये साफ सुन रही थी आप वीरेंद्र सचदेवा को, जो चुटकी लेने से फिलहाल मतलब चुटकी ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल के इस नए सॉन्ग पे। हाँ, मतलब गुनगुना भी रहे हैं, गा कर बता भी रहे हैं। और प्रियंका, एक सवाल ज़रूर पूछना था, पर मैं जान रही हूँ पीछे बड़ी लंबी कतारें हैं, एक के बाद एक जो है वो तमाम रिपोर्टर्स उनकी बाइट लेना चाहते हैं एक्सक्लूसिव, लेकिन आपने सबसे पहले उनका रिएक्शन हम तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप भी तो नब्ज टटोल रही है ना, आप वहाँ बीजेपी के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। किस तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, आपने जिस तरीके से अभी देखा, वीरेंद्र सचदेवा जब बात कर रहे हैं तो कितना कॉन्फिडेंस उनकी बातों में झलक रहा है। जब हमारे साथ वो कभी ऑफ कैम बैठते हैं तो अपने इन नंबर्स को, जिनको वो खुलकर अभी मीडिया के सामने नहीं लेते हैं, जहां पर वो साफ कहते हैं कि हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं, और जब हमारे साथ बैठे होते हैं ऑफ कैम तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक्सट्रीम हाई नजर आता है। और उसका कारण ये है कि जैसे कि मैं सुबह भी बता रही थी कि लगातार 1.5-2 सालों से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार को हर मुद्दे पर बीजेपी ने घेरा है, उनको लगता है उनकी बात जनता तक गई है। और ऐसे तमाम मुद्दे, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव लोकल चुनाव है, ऐसे में जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे, चाहे पानी हो चाहे बिजली हो, इनको लगता है कि इन्होंने जमीन तक पहुंचाए हैं और इस बार बदलाव के लिए दिल्ली की जनता वोट करेगी, बीजेपी के लिए वोट करेगी। ऑलराइट प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया, बनी रहिएगा हमारे साथ इस वक्त ये सारे अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रियंका इस वक्त वीरेंद्र सचदेवा से बात कर रही थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, यानी दिल्ली में अध्यक्ष है। बीजेपी को इस वक्त वो चुनाव लड़वा रहे हैं, तमाम कैंडिडेट्स को जो है वो चाहे वो सिलेक्शन की बात हो। अच्छा, परवेश वर्मा कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। उनको मालूम है उनकी हार उनको साफ दिखाई दे रही है, तो अभी से उन्होंने वोटर लिस्ट के ऊपर में, ईवीएम के ऊपर में अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अगले महीने हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है। शीश महल की दिखाने की तैयारी फिर परवेश शर्मा क्या करने वाले हैं? आपको लेकर जाऊंगा मैं अभी। आखिरी सवाल है, ऑपोजिशन लगातार कह रहा है कि जो कैग की भी रिपोर्ट आई है शीश महल को लेकर, जो धांधली हुई है एक लंबा चौड़ा, तो परवेश शर्मा अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने वाले हैं, ऐसा दिल्ली की जनता भी कह रही है कि आप जो है डिफीट करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को। आपको लगता है ऐसा? लोग कॉन्फिडेंस है यहाँ पर? देखिए, यहाँ का जो चुनाव है, लोग मुझे कह रहे हैं कि इस बार तो हम ही लड़ेंगे, आपको नहीं लड़ना है। इस बार तो लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की नई दिल्ली की जनता, जिनको धोखा मिला है, यहाँ पे उनके बच्चों को बेरोजगारी मिली है, उनके झुग्गी वालों को आज तक कोई मकान नहीं मिला है, उनको गंदा पानी मिला है, तो लोग कह रहे हैं इस बार का इलेक्शन तो वही लड़ेंगे। और मैं ये सारे लोगों को भी दिखाने ले जाऊंगा शीश महल को। वो देखेंगे कि एक आदमी, जब हमारी जनता उनसे दवाई मांगती थी तब वो हमको दारू देता था, जब हमारे सारे झुग्गी वाले कहते थे मकान बना दीजिए तब वो अपना शीश महल बनाता था। तो मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पे अगर वो महल को देखते हैं ऐसा लगता है किसी दुबई के शेख का महल है। तो अंदर जाके आज तक तो मैंने भी नहीं देखा, मगर मैंने परमिशन मांगी, अगर मुझे परमिशन मिल जाएगी तो मैं आप सभी को लेकर जाऊंगा। कितनी सीटें एक्सपेक्ट करे बीजेपी और दिल्ली की जनता? हमारी सरकार भारी बहुमत से बनेगी। अभी तो मैं कोई केजरीवाल की तरह एस्ट्रोलॉजर तो हुई नहीं जो ये बता दे कि जो है ना आतिशी जेल जाएगी, संजय सिंह जेल जाएगा, मगर हमारी सरकार बनेगी, इतना ही बता सकता हूँ।